हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ पर्सनलाइज कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। यह साइबर स्पेस में ना सबसे पहला मुझे लगता है कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है ना, वो होती है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। मतलब सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ही यही है कि आप अगर फ्रॉडस्टर को विक्टिम के साथ कोई फ्रॉड करना है तो सबसे पहले वो उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, राइट। विच मीन्स कई बार वो आइडेंटिटी थेफ्ट के उस पर भी हो सकता है। ऑब्वियसली वो आइडेंटिटी चुराने की कोशिश करेगा, तब तो जाके वो क्राइम कमिट करेगा, राइट। तो केवल आइडेंटिटी थेफ्ट एक नहीं है, स्टॉकिंग हो या सामने वाले का फिशिंग का हो या विशिंग हो। फिशिंग भी आपस में भाई भाई हैं, बताऊंगा क्या होता है। या ईमेल रिलेटेड क्राइम हो या टेक्स्ट मैसेज हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो। बहुत सारी ऐसे क्राइम्स हैं जो सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है जिसमें। तो सोशल इंजीनियरिंग है क्या बेसिकली? सोशल इंजीनियरिंग वो चीज़ है जो आप अपडेट्स सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप कोई भी पोस्ट को अपडेट लाइक कर रहे हो, जो आपकी मेंटालिटी है, जो आपकी सोचने की ताकत है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो इन दी साइबर वर्ल्ड, बेसिकली उसे वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, मतलब रिवर्स प्रोसेस के थ्रू। विच मीन्स कि जैसे अब हम आरओ का पानी पीते हैं, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू चीज़ें मतलब हमारे पास फ़िल्टर होके आता है। सेम प्रोसेस पे फ़िल्टर होके रिवर्स ये अपना सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू सेम प्रोसेस में रिवर्स होके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करता है विक्टिम की, फ्रॉडस्टर। अब आप बोलोगे यार सोशल इंजीनियरिंग के तरीके क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से तरीके से वो सोशल इंजीनियरिंग आसानी से की जा सकती है। दूसरा जो क्वेश्चन ये हमने बोला कि सोशल इंजीनियरिंग किस टाइप से की जाती है, तो यार वो सिंपल सा है। टेलीफोन कॉल्स के थ्रू आपके पास फ़ोन आएगा, फ़ोन जैसे ही आपने क्विकली रिसीव किया, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ, इट मीन्स आपके पास फ़ोन तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा लेकिन सामने वाले के स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन ज़रूर शेयर हो जाएगी। अब आप बोलोगे यार इसका मतलब तो हम फ़ोन ही नहीं उठाएं, इसीलिए कहते हैं अननोन कॉल्स को फ़ोन को इग्नोर करें। अगर आपको लगता है कि स्पैम है वो, तो प्लीज़ इग्नोर करें, इतना कोई खास नहीं है। इफ़ यू नो दी पर्सन देन ओनली यू कैन ट्रस्ट हिम, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू एक्सेप्ट दी कॉल्स। क्यों उठाना है? आप ट्रू कॉलर यूज़ करते हो, ट्रू कॉलर ने तो सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रखा है लोगों को। बट स्टिल वी आर इंडियंस, वी डेफिनेटली यूज़ ट्रू कॉलर्स लाइक ऐप। ट्रू कॉलर को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया है ना, तो यूथ ने दिया है। यूथ ने इसलिए दिया है क्योंकि आप आपको भी पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यूथ का कनेक्शन कहाँ से जोड़ रहा हूँ वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। ये सच है, ये सच्चाई, इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है कि मैं इस तरीके की बातें बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि यूथ ने ट्रू कॉलर को जितना बढ़ावा दिया है ना, स्नैपचैट हो, ट्रू कॉलर हो, उतना शायद ही किसी ने दिया होगा। तो अब इससे क्या होता है, अगर आप कोई कॉल पे बिज़ी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रू कॉलर में सामने वाला आइडेंटिटी ऐसे रिवील करता है कि अगर आप कोई कॉल पे बिज़ी हो लेकिन स्टिल अब सामने वाले को चेक करना है, रात के 12 बज रहे हैं, दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे थे, अचानक से तीसरे का फ़ोन आता है और कॉल वेटिंग पे जाता है या जो भी होता है, वट एवर इट इज़, ठीक है। वो देखता है कि यार लास्ट सीन इसका रिसेंटली है उस पर। तो ये जो मेथड है ना, ये भी एक प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग में ही काउंट होता है, क्योंकि आप उसकी जासूसी कर रहे हो। तो जासूसी जो वर्ड है ना, सोशल इंजीनियरिंग बहुत आसानी से कॉमन भाषा में उसको बोल सकते हैं। ये तो बात थी भैया टेलीफोन कॉल की। अब जब बात आती है ईमेल की या कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन मेथड जो हम यूज़ करते हैं, मतलब रेगुलर ऑनलाइन वे में, उससे किसी भी तरीके से भेजा गया मैसेज, विच मीन्स आपका ईमेल हो, चाहे आपका सोशल मीडिया ऐप हो, चाहे मतलब मैसेंजर चैट हो, या कोई भी ऐसा ऐप हो जिसके थ्रू आप चैटिंग कर सकते हैं। चैटिंग के साथ साथ आप उसमें अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हैं और सोशली आप कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो आप ईमेल के थ्रू कैसे होता है? ईमेल का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ईमेल में एक दूसरी ईमेल आईडी को फ्रॉडस्टर बनाता है, उसके मतलब सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपके पहले चाल ढाल को वो पता करता है कि आपको क्या कन्वर्सेशन चल रही है, किससे क्या हो रहा है, ठीक है।
फिर वो इन्फॉर्मेशन पर जब इकट्ठा कर लेता है तो उसके हिसाब से वो नेक्स्ट स्टेप लेता है कि आप क्या लेने वाले हो, वो क्या लेगा। ये सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए एक ईमेल के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी अपना है उसके थ्रू वो फ्रॉड करने की कोशिश करता है। ये हो गई ईमेल की कहानी। अब जब बात करते हैं सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया में आप चलो व्हाट्सएप को ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे को लगता है क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा है जिसमें आपने प्राइवेसी में आप देखते होंगे सेटिंग्स के अंदर डाउनलोड सेटिंग होती है, ठीक है। जब डाउनलोड सेटिंग में आप जाते हैं तो डाउनलोड सेटिंग में एक ऑप्शन आता है अटैच, मतलब फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स के, जिसमें सब में टिक होता है, जिसमें विच मीन्स कि ऑडियो में भी होता है, आपका टेक्स्ट में भी होता है, डॉक्यूमेंट में भी होता है। डॉक्यूमेंट के बाद आपका जो टिक होता है वो इमेज फाइल में भी होता है, और इमेज फाइल के बाद आपका ऑडियो वीडियो जो भी है वट एवर काइंड ऑफ थिंग्स, वो सारे में वो डाउनलोड का टिक लगा रहता है कि व्हेनेवर जब आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, जो भी है मतलब आपके पास इमेजेस आएंगे या कोई भी फाइल आएगी। यार ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आपने ये ऐसा कर रखा है तो पहली फुर्सत में जाके उसे बंद कर दो। आपको नहीं पता है कि आजकल सोशल इंजीनियरिंग बहुत आसान तरीका हो गया है, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने का 2 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट निकल जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन। आपका आईपी एड्रेस एक बार ट्रैक आउट हो गया ना, तो ध्यान रखिए आपका फ़ोन हैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपको कोई भी अननोन सेंटर, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ, केबीसी का जो है, केबीसी का जो बीच में चला था कि आपको इतने सारे पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, तो जो पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन पैसे के साथ साथ एक चीज़ ज़रूर मिल जाती है हमें। बोलोगे क्या? सामने वाले को आईपी एड्रेस आपकी मिल जाती है। सामने वाले को आईपी एड्रेस मिल गई, इट मीन्स कि वो स्टार्ट कर देता है अपना प्रोसेस फ्रॉड करने का कोशिश करना शुरू कर देता है। अब भाई उस टाइम पे क्या करे, अगर आपने वो मैसेज को पढ़ भी लिया है, +92 से आता है, +62 से आता है, कई बार किसी और से आता है, अगर आपने इस सिचुएशन में उसको पढ़ भी लिया है तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, आपके फ़ोन को एक बार फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। फ्लाइट मोड में डालने के बाद आपके डेटा को बंद करिए। वो ऑटोमेटिकली फ़्लाइट मोड में कनेक्ट हो गया तो इट मीन्स कि डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर इनकेस आपको फ़्लाइट मोड में नहीं डालना है तो आप डेटा को बंद कर दीजिए, बिकॉज आपने जैसे ही डेटा नेटवर्क बंद किया तो ऑटोमेटिकली आपका जो आईपी है वो ब्लॉक हो गया वो वाला। अब जब आईपी ब्लॉक हो गया, इट मीन्स कि आप जब वापस से उसको ऑन करोगे तो वो किसी नए आईपी पे शिफ्ट कर देगा आपको, क्योंकि आईपी जो होती है वो स्टैटिक नहीं होती, वो डायनेमिक होती है। आईपी स्टैटिक केवल ऑर्गेनाइजेशंस की होती है जो पर्टिकुलर फायरवॉल के लिए यूज़ करते हैं, राइट। आपने देखा होगा 103 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ करके एक डिजिट बनता है जो आईपी एड्रेस का काम करता है। लेकिन अब IPv6 पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। रीज़न बीइंग इज़ कि हमारे जितने सारे फ़ोन हैं वो IPv6 स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होता है, जो आई गेस 48 बिट के अराउंड कुछ होता है, राइट। तो 48 बिट के होने के साथ साथ उसमें इंक्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो स्पेशल कैरेक्टर सिक्योरिटी में फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ डाउनलोड करने से पहले अक्सर ये सोचा करिए कि आप वो डाउनलोड करने लायक है या नहीं। यार आप बोलोगे यार ये तो हमेशा आकर डराता ही रहता है, मतलब हम जिस तरीके से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं चीज़ें, मैं उसका ठीक उल्टा बता देता हूँ आपको, तो आपको भी लगता होगा यार ये हमेशा डराता क्यों है, राइट। तो डराना मेरा काम है और सिक्योर करना भी मेरा काम है। तो हमारी टीम जो है वो दिन रात इसी में लगी हुई है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी सिक्योर रहें। और हम नहीं चाहते कि आपको भी कोई विक्टिम बनाए या कोई भी ऐसा कोई केस हो जिसमें आप उलझें और आपका जीवन भर लॉस होता रहे। फाइनेंशियल लॉस भी हो, मेंटल लॉस भी हो, फिजिकल लॉस तो होता ही है जो होता है। तो हम नहीं चाहते कि आप इन सब चीज़ों में पड़ें। तो बात कर लेते हैं अब जो है, अभी हमने सारे टाइप्स के बारे में जाना है भाई, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, सोशल इंजीनियरिंग के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। हमने ये भी जाना कि टेलीफोन कॉल्स के थ्रू होता है। अच्छा, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम स्किप कर रहे थे, वो ये है कि सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट तरीका होता है इन पर्सन डिस्कशन। जो इन पर्सन डिस्कशन होता है वो सबसे बढ़िया मुद्दा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी से खुन्नस है, ठीक है, तो वो खुन्नस का मतलब ये है कि अगर कोई चिढ़ा हुआ है किसी से बहुत ज़्यादा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे वो दो दोस्त थे, कभी मान लो चुगली, आओ बहन चुगली करे वाला सीन आपने सुना होगा, तो वो चुगली जो होती है ना, वो चुगली के चक्कर में सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है।
तो वो चुगली चुगली के बीच में ना सामने वाले का एक बार दिल जीतता है फ्रॉडस्टर और विक्टिम बनाता है आपको। तो वो चुगली के चक्कर में आप सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हो किसको, फ्रॉडस्टर को। आपको भी नहीं पता होता है कौन फ्रॉडस्टर है, आपके बगल में खड़ा होगा, आपके कनेक्शंस में हो से होगा, या आपके घर परिवार में भी आजकल चलेगा। तो आप बोलोगे यार घर परिवार में कोई बैठ के अगर वो रामायण में क्या कैरेक्टर थे वो विभीषण, घर का भेदी लंका ढाए वाला सिचुएशन हो गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें। हमारे लिए तो मतलब वो ना के बराबर ही हो गया। तो ये तो सारी चीज़ें कहानी है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि अगर इन केस आप कोई किसी से डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, चाहे आपका कितना भी खास दोस्त हो, मेक श्योर कि वो चीज़ डिस्कस ना करें जो आपको लगता है कि सेंसिटिव है, राइट। कंज्यूमर फ्रॉड के बारे में जो दूसरा टॉपिक हो, मतलब दूसरा पॉइंट होता है इसमें, जो होता है कंज्यूमर फ्रॉड। जैसे मैंने अभी बताया आपका फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, सारे लॉस होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इजी तरीका होता है जो आपका सोशल इंजीनियरिंग में वो होता है, या तो आपका क्रेडिट कार्ड स्कैम होगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के बाद आपका ऑलरेडी मैंने बताया था आपको सेल फोन का जो विशिंग होता है, विशिंग भी एक तरीके से ऐसा होता है कि आपके पास एक कॉल आता है जिसमें आप कोई ये बोलता है कि केवाईसी करा लीजिए, नहीं आपका सिम कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, केवाईसी करा लीजिए, नहीं ऐसा हो जाएगा, ये पेटीएम की केवाईसी आपकी एक्सपायर होने वाली है इसकी। फिर जब आप पकड़ भी लेते हो कई बार, तो वो क्या करता है, वो गाली देने लग जाता है, वो गंदी गंदी गालियाँ देता है। वो बोलता है कि यार क्योंकि वो पकड़ा जाता है ना, तो हम ये सोचते हैं और हम उसके उल्टे मज़े लेने लग जाते हैं कि यार ये पकड़ा गया चलो हम ले लो, लेकिन कई बार वो पकड़ा नहीं जाता है। और जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत भोले होते हैं, उनको वो बहुत ईजिली तरीके से कॉन्फिडेंस में लेता है और वो बहुत आसानी से निकाल देता है। आजकल सोशल मीडिया पे भी एक चीज़ देखी मैंने, सोशल मीडिया पे ब्लू टिक का ज़माना चल रहा है। मतलब आप 400 रुपये खर्च कीजिए, 9,000 रुपये खर्च कीजिए, हम आपको ब्लू टिक दे देंगे। 400 रुपये खर्च कीजिए, 500 रुपये खर्च कीजिए, हम आपको 1000 फॉलोअर्स दे देंगे। ये यार 1000 फॉलोअर्स और ये जितनी भी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है ना, ये चीज़ मत करो। रीज़न बीइंग इज़ कि ये सब कोई मतलब नहीं है कल, क्योंकि आपके जो आपके फॉलोअर्स जो आपके पास आ रहे हैं ना, मतलब जो आपके पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यही फॉलोअर्स पता नहीं कितने लोग के पास बटे हुए हैं, राइट। और उस वंस मतलब एक बार आपके पास स्क्रिप्ट चल गई जो आप चलाने की कोशिश करते हो कि ब्लू टिक लगा लेंगे, फॉलोवर बढ़ा लेंगे, ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ये सारी चीज़ें फेक है, इसमें कोई मतलब नहीं है। एक टाइम बीइंग के लिए सब सही लगता है, अदरवाइज़ उसके बाद सब खराब हो जाता है। और आपके प्रोफाइल से भी आप कितनों को फॉलो करोगे आपको भी खुद नहीं पता है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि फिर बाद में मत बोलिए भैया साइबर क्राइम हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है कि इसमें सोशल इंजीनियरिंग में, कि टारगेट कौन होता है सोशल इंजीनियरिंग का। क्या कोई बूढ़ा होता है, क्या कोई बिजनेसमैन होता है, क्या कोई बच्चा होता है, या कोई और एज ग्रुप होती है। यार सोशल इंजीनियरिंग कोई भी हो सकता है, एनी वन कैन बी अ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग फॉर, मतलब किसी को भी विक्टिम बना सकता है फ्रॉडस्टर। इसमें कोई वो दो राय नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। छोटा होगा तो ब्लैकमेल करेगा, बट ऑब्वियस जैसे आपको भी पता है आजकल स्कैम्स चल रहे हैं, यूट्यूब फ़ोन कॉल्स में व्हाट्सएप कॉल आता है, न्यूड्स पिक्चर्स एंड ऑल सारी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। फिर बाद में दे टुक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट ब्लैकमेलिंग टू द पर्सन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मतलब ये भी एक इसी का पार्ट है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग के टारगेट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी बूढ़ा हो, कोई भी जवान हो, सोशल इंजीनियरिंग अगर एक बार विक्टिम बनाने की कोशिश किया फ्रॉडस्टर ने, तो इट मीन्स कि वो बना के रहेगा। सोशल इंजीनियरिंग है ये तो आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेवेंट है, ठीक है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो सेक्शन आपका 66C में जो है वो पनिशमेंट दी हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो 2000 में बना था, 2008 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद से टंगा हुआ है आज तक। तो इसमें जो है कि इसमें साफ साफ बोला गया है कि इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 3 साल तक की सज़ा होती है और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसको रिपोर्ट कहाँ करना है। रिपोर्ट करने के लिए
कहीं नहीं, एक सबसे अच्छा तरीका है, या तो अगर आप चाहते हो कि हम आपको असिस्ट करें तो प्लीज़ आप हमसे शेयर करो अपनी इन्फॉर्मेशन। वी विल कीप अ कॉन्फिडेंशियल थिंग्स, चाहे वो स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज हमें पता है कि वो क्या होता है। कई बार लड़कियां मेरे पास भी कॉल करती हैं, वो ये बोलती है सर वी डोंट वांट कि पुलिस इसको रिवील करे हमारे पेरेंट्स के सामने। तो व्हाट आई सजेस्ट देम इज़ कि गो एंड हैव वर्ड्स विद पुलिस डिपार्टमेंट, बिकॉज पुलिस इज़ द ओनली सोर्स वेयर यू कैन टेक इनिशिएटिव, और आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली तरीके से आप अपनी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो मेक श्योर कि फ़ीमेल जो एसआई रैंक का हो या एएसआई हो, उनको आप अपनी कंप्लेन को बताइए। बिकॉज़ आपको लगता है कि थोड़ा सेंसिटिव होता है मामला लड़कियों के मामले में, मुझे पता है ये चीज़। तो आप प्लीज़ अपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो किसी फीमेल ऑफिसर्स के साथ शेयर कीजिए। मेल का अगर इशू है तो मेल्स प्लीज़ आप अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने जो सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं उनसे भी शेयर कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे मेन मुद्दा ये है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपकी के घर पे चीज़ें ना जाए तो आपको एक मतलब हेजिटेट नहीं होना है, आपको तुरंत जाके सबसे पहले स्टेप लेना है टू कर्व दिस साइबर क्राइम, और ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और दूसरी चीज़ ये है जो ऑनलाइन तरीका है जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है, मतलब गृह मंत्रालय ने अभी मतलब 2-3 साल पहले जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे एक वेबसाइट लॉन्च करी थी cybercrime.gov.in। तो cybercrime.gov.in में अगर आप कंप्लेन करते हो विदिन 24 आवर के अंदर में आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर होने के बाद एक्शन लेना शुरू कर देते हैं उस पर। तो ये 2 तरीके हैं जिसमें आप कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है आप उस पर कर सकते हो। आप हमारे चैट बॉक्स में जाके हमें कंप्लेन अपनी बता सकते हो, हमसे चैट करके। हमारी वेबसाइट है www.cybertalkindia.com, आप वहाँ जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को हमसे साझा कर सकते हैं। और लगता है कि आपको पुलिस के साथ साझा करना है तो प्लीज़ बेशक आप पुलिस स्टेशन जाएँ, इसमें आई विल असिस्ट यू कि कैसे क्या करना है। आपको सारा कुछ हमारी टीम हेल्प करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं कि हम आपसे कोई पैसे चार्ज करेंगे इस चीज़ के लिए। तो आप जाइए, अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, अपना कंप्लेंट दर्ज कराइए और उसके खिलाफ़ एक्शन लीजिए और उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे साइबर सेफ।